नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर। जैसा कि आपको पता है कि 5 राज्यों के चुनाव का रिजल्ट 4 मई को आया था, जिसमें कि सबसे बड़ा जो हाईलाइटेड पॉइंट था वो था वेस्ट बंगाल। और वहाँ पे जब ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के बड़े बड़े दावों की पोल खुल गई, तो अब जो है ममता बनर्जी इस्तीफा देने से सीधा सीधा इनकार कर रही हैं। तो वहीं उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का कहना है कि हमें चुनाव आयोग जो है 12 बजे से लेकर 6 बजे तक के कुछ ऐसी सीटें हैं उनका वीडियो फुटेज जारी कर दे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछले 3 चुनावों में जब टीएमसी जीती थी तब इन्होंने इस तरह के दावे क्यों नहीं किए थे, और आखिरकार इस बार उन्होंने इस तरह का दावा क्यों किया है, और मीडिया के सामने, जनता के सामने इस तरह का रोना धोना क्यों कर रहे हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। हमारे काउंटिंग एजेंसी आरओ को दिया है, जबकि वहां की जनता ने अपना पूरा बहुमत बीजेपी को दिया और इस टीएमसी के गुंडा राज से छुटकारा पाया है। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। आखिरकार ऐसा क्यों? आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा अभिषेक बनर्जी ने। नहीं, अगर जनादेश है तो भाई आपने देखा ना, काउंटिंग सेंटर से तृणमूल के लोगों को भगाया गया मार के। वो सारे सीसीटीवी फुटेजेस रिलीज करे। भाई इलेक्शन कमीशन कुछ भी करता है तो आप लोगों को मीडिया में दे देता है रिएक्शन व्हाट्सएप ग्रुप में, तो सीसीटीवी फुटेजेस रिलीज कर दे। काउंटिंग सेंटर में नहीं हुआ है, हम मान लेंगे जनादेश है। मेरा चैलेंज है कि सीसीटीवी फुटेज काउंटिंग सेंटर का मैं 100 ऐसे देता हूं आपको, इस इलेक्शन कमीशन 10 रिलीज कर दे। काउंटिंग सेंटर का पूरा दिन का सीसीटीवी फुटेज, खास करके 12 बजे के बाद से 6 बजे तक का 6 घंटा का रिलीज कर दे। मैं आपको कंप्लेंट का कॉपी देता हूं जहां पे 17C में जो ईवीएम रिकॉर्ड हुआ था और जो काउंटिंग टेबल में जो ईवीएम आया है, दोनों अलग मशीन है। सीरियल नंबर मैच ही नहीं करते। मैं देता हूं आपको, चिट्ठी भेजता हूं मीडिया ग्रुप में आके। और ये आज मैं नहीं दे रहा हूं, कल हमारे काउंटिंग एजेंसी आरओ को दिया है, जहां पे मान लीजिए वोटिंग मशीन्स जो पूरा दिन आप ये कैमरा यूज कर रहे हो, बूम यूज कर रहे हो, भाई इसको आपको चार्ज तो करना पड़ता है। 12 घंटा मशीन यूज हुआ है, जिसका चार्ज खत्म हुआ 50%, 55%, 59%, 60%, 90% मशीन्स वेर 92%, 93%, 95% चार्ज। ये कैसे संभव है? तो जनादेश है तो आप ये सार्वजनिक कर दीजिए, हम मान लेंगे जनादेश है। और जनादेश चाहे तृणमूल को 80 सीट मिले, 8 सीट मिले, 100 मिले, 150 मिले या 2 मिले, भाई हम वो सर झुका के लोग जो आदेश देंगे हम वो मानेंगे। और लोकतंत्र का यही खासियत है। लेकिन जिस तरीके से आपने माहौल बना के लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करके जोर जबरदस्ती, कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी एनआईए से जिनको नोटिस दिया, और ऐसे भी लोग हैं जो काउंटिंग एजेंट्स थे कल, उनको भी नोटिस गया ताकि वो काउंटिंग में नहीं जा पाए। खाली आप चुनाव आयोग को बोलो कि भाई मैं 100 नाम देता हूं, आप 12 से लेके 6 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज रिलीज कर दो। सीसीटीवी तो था ही, मैं गलत प्रूव हो जाऊंगा, आपके सामने आके माफी मांग लूंगा।